डेडलाइन क्या होगी, और अगर उसके बावजूद भी ये पानी भरता है तो फिर किसे जिम्मेदार ठहरा जाएगा, कॉन्ट्रॅक्टर को या महानगरपालिका को? याच्यामध्ये बघा 45 दिवसाची आपण मुदत दिली, अंदाजपत्रकी याच्याप्रमाणे जे एस्टिमेट होतं तर तेवढं क्वांटिटी वगैरे झाली की नाही किंवा त्या पद्धतीनं काम झालं आहे की नाही, तेवढ्या त्या जे स्पॉट्स आहेत तर ते प्राधान्याने सगळे करून घेतले जाणार आहेत. आणि पावसाचं कसं आहे की कधी कधी पाऊस जास्त असतो तर त्यावेळेस म्हणजे आपल्या ह्याच शहरात नाही, अनेक शहरामध्ये ही स्थिती आहे, परंतु आपण मुख्यत्वे काम करून घेणार आहोत. सर, इससे पहले नगर सेवक होते थे, महापौर होते थे, तो जो ठेकेदार है उनके ऊपर दबाव डाल के या फिर हर तरीके से वो अपने अपने वार्ड में और शहर में काम करवा के लेते थे. इस बार सब जवाबदारी आपके ऊपर है, इसको किस तरह से देखते हैं? जबाबदारी प्रशासनाकडून असल्यामुळं आम्ही सर्व कंत्राटदारांना जास्तीचे मॅनपॉवर आणि लेबर लावून मुदतीच्या आतमध्ये कसं होईल याबद्दल सूचना दिलेल्या आहेत. त्यांनी प्रत्येक भागामध्ये जास्तीच्या टीम मॅनपॉवर लावावी, तसंच मशिनरीसुद्धा मागं आम्ही आमंत्रणकर्ता नाला जो केला होता त्याची लेंथ जास्त असलेला बुकलेट मागवला होता, तशा स्वरूपाची सुद्धा मशिनरी मागून तिथे छोटे मशिनरी जात नाही, तिथे मोठ्या अद्ययावत मशिनरी बोलवून काम त्वरेनं करा, मुदतीच्या पूर्ण पहिलं करा याबद्दल सूचना. नाले का सफाई के मामले में जो मैं मुद्दा उठाया हूँ, ये मेरा तो सच पूछा देखा जाए तो पूरे शहर का ये मुद्दा है, लेकिन मेरा एक सवाल है सिर्फ 5 मीटर, चेंबर टू चेंबर 5 मीटर. मेरा सवाल सिर्फ 5 मीटर का है प्रशासन से. 5 मीटर ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी नाले की सफाई ठेकेदारों को द्वारा किया जाता है वो एक चेंबर से दूसरे चेंबर के बीच में जो गैप रखते हैं वो मेरा मेन मुद्दा है. एक चेंबर से ये लोग थोड़ा सा माल निकालते हैं, फिर दूसरे चेंबर से थोड़ा सा माल निकालते हैं, और एक चेंबर से दूसरे चेंबर के बीच की दूरी जो होती है वो कम से कम 3 से 4 मीटर. तो बीच में 2 से 3 मीटर का ये लोग सफाई नहीं करते. जो बारिश में जब पानी भरता है तो वो कचरा जाके कहीं और जगह फंसता है और वो जाम हो जाता है. उसके जाम होने से पीछे का पानी का निकासी न होने की वजह से पानी का जमाव होता है, जिससे कि लोगों के घर में पानी जाता है, निचले इलाकों में पानी का जल जमाव होता है. तो इस प्रकार से नागरिकों का जो जान माल का जो नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन है? तो हर साल महानगर पालिका करोड़ों रुपए का टेंडर निकालती है, ताकि किस बात के लिए? पूरी फुल सफाई के लिए या फिर आधा अधूरा सफाई के लिए? आप देखेंगे कि महानगर पालिका का, आपको मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, महानगर पालिका के द्वारा दिया गया उनके जीआर में 92 नाले टोटल, और जिनका क्षेत्रफल 40,747 मीटर है, बराबर है, ये उनका जीआर है. तो मेरा एक कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से ये सफाई कर रहे हैं तो टोटल इनकी सफाई कितनी होती होगी? आप अंदाज़ा लगाओ कि जब 5 मीटर के दरमियान में 2 से 3 मीटर छोड़ते हैं तो कितना का ये छोड़ करके ये भ्रष्टाचार करते हैं जो सफाई नहीं होती. तो मेरा यह मुद्दा आप लोग के माध्यम से मैं उन सभी मीडिया वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ इन लोग जुड़े और इस मुद्दे को हाईलाइट किया, और इसमें ढेर सारे जिम्मेदार लोग सामने आए. मुझे खुशी है. और अभी आपको एक और बात बता दूं कि अभी हाल में ही ये सारे मुद्दे ओपन होने के बाद शहर में जब इस बात का जब चर्चा चली तो आयुक्त ने आनंद फानन में कल एक मीटिंग लिया, जिसके दौरान एक नया जो है कि उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि अब ठेकेदारों का जो उन लोगों ने काम सही ढंग से नहीं किया उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए और उनका बिल पेमेंट पूर्ण सफाई होने के बाद ही पेड किया जाए, अन्यथा नहीं. कल आपने अब तक किस किस डिपार्टमेंट में अर्जी दिया है? और इस मामले को लेकर के सर्वप्रथम मैंने आयुक्त साहब को दिया, उपायुक्त को दिया, इसके बाद मुख्य आरोग्य अधिकारी को दिया और 5 प्रभाग में दिया. उसके बाद भी लोगों ने सुनवाई जब नहीं हुई तो मैं आयुक्त साहब और प्रांत कार्यालय जिलाधिकारी को लेटर दे करके इस भ्रष्टाचार, ये नाला की सफाई में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ अधिकारियों को ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमने मांगनी किया. शहर में बहुत से नगर सेवक है, पॉलिटिशियन लोग हैं, पत्रकार है, समाज सेवक है, इन सब के अलावा सिर्फ आपने इस मुद्दे को क्यों उठाया? क्या इसमें कोई आपका पर्सनल मतलब इंटरेस्ट है या कोई पर्सनल फ़ायदा है इसके अंदर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया. मेरे से बहुत से लोग इस बारे में कई बार लोग मेरे को फ़ोन किया कि पाल जी क्या आप शहर का पूरा जो है कि आप ठेका लेके रखे हो,
तो देखो मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूं कि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ सामाजिक कार्यकर्ता हूं। भिवंडी की जनता और भिवंडी से मुझे मोहब्बत है, और मेरे साथ कौन है कौन नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे साथ है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और भिवंडी के जनता और भिवंडी के लिए ये मैं काम कर रहा हूं। और मैं उन लोगों से भी यही कहूँगा जो लोग पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, जो पत्रकार बंधु लोग हैं। और बात तो ये भी चल रही है कि आपको आगे कर आपको मोहरा बनाकर कोई पीछे से काम कर रहा है। देखो, जो किसको जो करने का है वो करे। मैं किसी के कंधे पे मैं अपना कंधा किसी को यूज नहीं करने देता। मैं मेरा काम मैं खुद करता हूँ, मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा।